स्वर्गीय मूलचंद मीणा बीए की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपका चल रहा है। तीसरा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ थॉट आपका चल रहा है। पढ़िए आप। अब आप आगे देखिए। मैनी ऑफ देम जीनियस enough to become great poets like Milton, or they could have raised a mighty army like Napoleon, but owing to their poverty and lack of opportunity they could not develop their ability। तो देखिए डिफिकल्ट मीनिंगों का अर्थ देख लीजिए। जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, और बिकम का मतलब होना, और रेस्ट का मतलब उठना, RISD रेस्ट का मतलब उठना, MIGSTY माइटी, माइटी का मतलब शक्तिशाली, और आर्मी का मतलब सेना, लाइक का मतलब समान होता है, और OWING ओविंग टू का मतलब OWING ओविंग टू का मतलब के कारण, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, लैक का मतलब कमी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। ठीक है, तो देखिए जो व्यक्ति कब्रों में दफन पड़े थे उनमें से पर्याप्त रूप से जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो मिल्टन के समान महान कवि होने का दावा करते थे। जो व्यक्ति कब्रों में दफन पड़े थे उन व्यक्तियों में से जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो मिल्टन के भांति ही महान कवि थे, और वे शक्तिशाली सेना के समान उठ सकते थे। वो नेपोलियन की सेना, वो व्यक्ति जो कब्रों में दफन पड़े थे वो नेपोलियन की सेना की भांति, शक्तिशाली सेना की भांति उठ सकते थे, लेकिन उनके पास अवसर की कमी थी। लेकिन जो व्यक्ति कब्रों में दफन पड़े थे उनके पास अवसर की कमी थी, इसलिए वो अपनी योग्यता को विकसित नहीं कर सके। आगे देखिए। they were forced to lead a humble and simple life in the peaceful and solitary atmosphere of the village, away from the strife and struggle of city life। देखिए डिफिकल्ट मीनिंगों का अर्थ। FORCD फर्स्ट का मतलब बाध्य होना पड़ा, लीड का मतलब व्यतीत करना, यहाँ व्यतीत करना होगा, लीड का मतलब यहाँ व्यतीत करना और आगे बढ़ना। हम्बल का मतलब होता है तुच्छ, और पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, सॉलिटरी का मतलब एकांत में, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, अवे का मतलब दूर, स्ट्राइप का मतलब झगड़ा कलह, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। तो देखिए उन गांव वालों को जो कब्रों में दफन पड़े थे उनको तुच्छ और साधारण जिंदगी व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने गांव से दूर, शांतिपूर्ण एकांत में वातावरण, अपने गांव से जो गांव वाले कब्रों में दफन पड़े थे उनको तुच्छ और शांतिपूर्ण एकांत में वातावरण जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनको तुच्छ और एकांत में वातावरण जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और वो शहर की संघर्षपूर्ण जिंदगी से, शहर की झगड़ापूर्ण जिंदगी से बहुत दूर थे और गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे देखिए। थ्रू नो ट्रॉफीज और मेमोरियल are raised in the memory of these rustic yet imperfect verses are engraved on their tombs। तो देखो डिफिकल्ट मीनिंगों का अर्थ। THOUGS थू का मतलब यद्यपि, TROPHIES ट्रॉफीज का मतलब समाधि स्मारक, MEMORIAL मेमोरियल का मतलब स्मारक, RISD रेस्ट का मतलब बनाए गए, उठाए गए, MEMORY मेमोरी का मतलब याद, RUSTIC रस्टिक का मतलब साधारण देहाती, मामूली ग्रामीण, YET यट का मतलब फिर भी, इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण अधूरे, वर्सेस की मीनिंग बहुत पहले भी आ चुकी फर्स्ट ईयर में। VERSES वर्सेस का मतलब पद्य, ENGRAVED एनग्रेव्ड का मतलब उत्कीर्ण, ENGRAVED एनग्रेव्ड का मतलब उत्कीर्ण, खुदे हुए, और TOMBS टॉम्स का मतलब क्या होता है? कब्र। तो देखिए यद्यपि कोई समाधियां स्मारक नहीं बनाए गए उन ग्रामीण व्यक्तियों की याद में कोई स्मारक समाधियां नहीं बनाए गए, फिर भी अधूरे पद्य उनकी कब्रों पर खुदे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी। आगे पढ़ाएंगे डेवलपमेंट ऑफ थॉट।